भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को बचत योजना में 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक की छूट दे दी गई है। बिहार के सभी घरों में पेयजल व बिहार के 1.66 परिवारों को शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार डेहरी के पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस अवसर पर भाजपा नेता बबल कश्यप सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बजट समावेशी विकास तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच वाला है। इस बजट बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, जिसमें निवेश क्षमता का विस्तार होगा। इससे युवा शक्ति का उपयोग और वित्त क्षेत्र में भी मजबूत होंगे। पूर्व मध्य रेलवे की गया व मुजफ्फरपुर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनेगी। आरा भभुआ नई रेल लाइन सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। यह बजट अमृत काल का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री पत्रकारों के डालमिया नगर रेल कारखाना के सवाल पर जवाब नहीं दे पाए। बजट में रेल कारखाने के नाम पर मात्र 1000 रुपए दिए गए हैं। पत्रकार डालमिया नगर के मुद्दे पर एकजुट दिखे। पूर्व मंत्री ने सवालों के बौछार के जवाब में कहा कि आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य योगेंद्र पासवान ने संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति का विकास भाजपा के शासनकाल में सबसे अधिक हुआ है। कार्यक्रम के समापन के बाद पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, योगेंद्र पासवान व पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव ने कार्यकर्ताओं को सभी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता जुटे थे। रिपोर्ट बिहार दर्शन। दो कारण उसको देखते प्रधानमंत्री जी ने बड़ा योजना लाया, पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। रबी के मौसम, खरीफ के मौसम में कम प्रीमियम पर और पूरे देश में योजना को चलाने का काम किया। इसलिए बड़ा सेक्टर देश का करके कोरोना काल में देखा सब चीज बंद हो गया, रेलगाड़ी दुकान बंद हो गए, आवागमन ठप हो गया, तो घर में लोग बंद हो गए। इसी बंद नहीं हुआ देश, इसी जो हमारा है व्यवस्था का ऋण हमारा जाकर उसी तरह से समाज के जो अंतिम पौधान पर बैठे लोग हैं जाकर उसकी चिंता हमारी सरकार ने की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय। अंतिम पौधान पर जब बैठा व्यक्ति उसकी बुनियादी जरूरतें जाकर तो पूरा कैसे किया जाए। पहली बार हमारी सरकार ने एक अच्छा आवास पहले मिलता था कांग्रेस जमाने में, इंदिरा आवास एक मकान हुआ करता था, कमरा हुआ। हम जो आवास दे रहे हैं कमरे में शौचालय भी है, बिजली की रोशनी भी जा करके है, उज्ज्वला योजना से मतलब गैस कनेक्शन भी दे रहे हैं करके, पीने का पानी भी दे रहे हैं और मकान का मतलब पूरा हर चीज से परिपूर्ण मतलब दे रहे हैं। इस तरह से गाँव में शहरों में लगभग अब तक 3 करोड़ 60 लाख लोगों को सुविधा दी जा चुकी है। अगले बजट में इस प्रावधान को बढ़ाया गया है। जो छूट रहे हैं लोग उनको सुविधा कैसे दी जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सपना जो स्वच्छ भारत अभियान का उसके बड़े पैमाने पर देश के अंदर लगभग 10 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया। अगले बजट में प्रावधान किया गया, छूट जो गए हैं लोग उनको जोड़ने का भी काम किया जाएगा। उसी तरह रेलवे के सेक्टर में मैं देख रहा हूँ तो जो बजट हमारा भारत सरकार का है 2,40,000 करोड़ का, उसमें बिहार को जो राशि दी जा रही है वो हमारा 8,500 करोड़ जाता है। और बिहार में रेलवे का कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ। सतारा मैंने कहा जब इस कारखाने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने सड़क से संसद तक मार्च किया था, आडवाणी जी डंडा खाए थे, कैलाशपति मिश्रा जी और सब लोग हर एक वर्ष यहाँ पे रेल रोको आंदोलन चलाते थे 9 जुलाई 86 से लेकर के 90 तक। इस बार सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के लोग ही वकील रख के, हमारे खुद सुवंश पाठक जी थे और वकील रख के सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ 90 में इंडस्ट्री चालू करके कोर्ट की मंशा थी कि इसको बेच दिया जाए चालू करवा के। फिर दोबारा प्रोडक्शन भी 90 में शुरू हुआ, लेकिन यहाँ राजद की सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाया और वह लिक्विडेशन में चला गया। और 2008 में लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे यहाँ, उस समय यह कारखाना रेलवे ने परचेज किया 219 एकड़ जमीन में फैले 120 करोड़ रुपया में 219 एकड़ जमीन खरीदाया यहाँ पे। जो पुराना कबाड़ था, रेलवे को तो आम का आम गुठली का दाम मिल गया, इसलिए कि जब कबाड़ा बिका तो उनको 94 करोड़ मिल गया और 120 करोड़ 26 करोड़ में 219 एकड़ जमीन ले लिए। उनको तो आम का आम गुठली का दाम मिल गया, लेकिन हम लोग घंटी बजा रहे हैं। प्रावधान भी हुआ कारखाना लगाने का हुआ, बजटीय प्रावधान किया 2020 में
इनको चिट्ठी लिखा चुनाव में कि 2022 में रेल वैगन मरम्मत कारखाना चालू हो जाएगा। 2023 में हम लोग आ गए। अब क्या बोलता है सदन में लोग, रेल मंत्री ने जवाब दिया है महाबली सिंह को कि टीएफसीसी चूंकि बगल से निकल रहा है इसलिए पॉसिबल नहीं है। जब आरा सासाराम रेल लाइन के लिए आप ले जा सकते हैं फ्लाईओवर बना करके, तो यहाँ क्यों नहीं फ्लाईओवर बना के जा सकता है कारखाने के अंदर रेल लाइन? आखिर जमीन का होगा क्या 219 एकड़ जमीन का? और आपको वोट क्यों देगा लोग? क्यों देगा वोट? आप वादा किया भी, लालू जी ने वादा किया, वो चुनावी मुद्दा बन के रह गया। 2009 में शिलान्यास कर दिया बिना कबड़ा। और आप 2015 में यहाँ घोषणा किए, 2022 में चिट्ठी लिख रहे हैं कि कारखाना चालू हो जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए, दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए 16,000 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम किया है। इसके साथ ही साथ आदिवासी समाज के लोगों के लिए 740 एकलव्य मॉडल विद्यालय, आवासीय विद्यालय निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है और उसमें 38,800 शिक्षक और कर्मचारियों की बहाली होगी। इसके साथ ही साथ 740 आवासीय मॉडल विद्यालय में 3.5 लाख छात्रों का नामांकन होगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के द्वारा जो अनुसूचित जाति के लोग कृषि करते हैं उनके लिए अलग से कृषि मंत्रालय में व्यवस्था किया है और 495 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए, कृषि योग्य भूमि पर उपज करने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। और आज बिहार सरकार कहा करती है केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। इस बार के बजट में 13,000 करोड़ रुपया बिना ब्याज के भारत सरकार ने बिहार सरकार को देने का काम किया है और वह भी 50 वर्षों में वापस करने का है बिना ब्याज का। लेकिन बिहार की निकम्मी सरकार केंद्र सरकार से सहयोग मिलने के बाद भी वह बिहार को विकास के गति पर ले जाना नहीं चाहती है। बिहार के लोगों के विकास से खिलवाड़ करने का